ओम नमो नारायण। दोस्तों वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने और ओम प्रकाश एंड सन्स से सुनील जी आज हमें जो है श्री यंत्र की जानकारी देने वाले हैं। जी बिल्कुल सर्वेश जी, सभी को ओम नमो नारायण। देखिए, श्रीयंत्र की जानकारी तो मैं पहले भी दे चुका हूं कि एक ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि श्री यंत्र की पूजा करने का अधिकार जो श्री विद्या के उपासक होते हैं उन्हीं को होता है। और यह बात सही भी है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें गलत। लेकिन हम जैसे गृहस्थ परिवार के लोग हैं जो उतनी विधि विधान से, उतने सही तरीके से, या जो एक श्रीयंत्र की पूजा का एक सही तरीका है उस प्रकार से जो हम करने में सक्षम नहीं है। देखिए, श्रीयंत्र में जब हम स्थापना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो सुबह शाम आरती करना, भोग लगाना, शयन करना और जो भी नियम कानून है वो सब पालन किए जाते हैं श्रीयंत्र की उपासना के लिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है गृहस्थ परिवार में, गृहस्थ जीवन में। कभी किसी को कोई बाहर भी जाना पड़ सकता है, कभी घर में किसी की तबीयत, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, ये जो पंच धातु के श्रीयंत्र हैं, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ओम प्रकाश एंड सन्स से हमेशा सही जानकारी दी जाती है। जो ये श्रीयंत्र की कलेक्शन आप हमारे यहां ओम प्रकाश एंड सन्स पे देख रहे हैं, मेरू श्रीयंत्र जो इसका नाम है, इसकी और विस्तृत जानकारी तो मैं दूंगा ही। मैं पहले बता दूं कि ये पंच धातु के श्रीयंत्र हैं, एलॉय ऑफ 5 मेटल। आपको हमारे अलावा सभी लोग अष्ट धातु का श्रीयंत्र कहकर बोलकर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पंच धातु हैं। यह मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। तो अष्ट धातु मतलब होती नहीं है या क्या? देखिए सर्वेश जी, अष्ट धातु और पंच धातु में फर्क क्या है मैं बता देता हूं आपको। सोना, चांदी और पारा, ये 3 धातुएं इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाती हैं। ओके, हां, तो 5 धातु रह गई। तो एलॉय ऑफ 5 मेटल इसे कहा जाता है। पंच धातु का ये श्रीयंत्र है, मेरू है। विशेष बात इसमें यह होती है सर्वेश जी कि जो इसकी बनावट है, इसकी जो ज्योमेट्री है, जो इसके कोण हैं, वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए, सही बने होने चाहिए। तो आज जो मैंने पहले शुरू में ही आपको बताया कि श्रीयंत्र जो एक गृहस्थ परिवार के लिए हमारा एक सजेशन है, उन सभी के लिए जो श्री कृपा तो चाहते हैं श्री की, पर उनको इसकी विधि विधान भी नहीं पता है और वो उतने नियम कानून और इसकी पूजा की विधि को फॉलो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए श्रीयंत्र का एक बहुत अच्छा कलेक्शन, पंचधातु मेरू श्रीयंत्र का कलेक्शन ओम प्रकाश एंड सन्स पे आप सभी को समर्पित है। और मैं बता दूं कि श्रीयंत्र जितनी भी दुनिया के अंदर पावरफुल चीजें मानी गई हैं, एकदम पॉजिटिव रिजल्ट को देने वाली चीजें मानी गई हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर श्रीयंत्र की जो है महत्ता बताई गई है। श्रीयंत्र को देखने के बाद ही पिरामिड्स का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं कि जो मिस्र, इजिप्ट, जो वहां की संस्कृति है, उसमें जो मिस्र के पिरामिड्स के विवरण मिलता है, तो वो सब चीजें जो हैं हमारे पौराणिक श्रीयंत्रों को देखकर ही बनाई गई हैं। देखिए, श्रीयंत्र ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है। इस श्रीयंत्र के अंदर सभी प्रकार के देवी देवताओं का वास है, एक एक कोण का एक एक मीनिंग है। श्री विद्या जो ग्रंथ है हमारा, उसमें इसका विवरण मिलता है। श्रीयंत्र केवल धनलक्ष्मी का यंत्र नहीं है, इसी में कुबेर भी है, यही राज राजेश्वरी माता ललितांबा और सभी प्रकार की शक्तियों को लिए हुए बहुत पावरफुल श्रीयंत्र मेरू श्रीयंत्र पंच धातु का जो आप हमारे यहां देख रहे हैं। इसमें सभी साइजों में ये इसलिए अवेलेबल है कि लोग इसे अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। और इस श्रीयंत्र की मैं पहले आपको जानकारी देने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि यह श्रीयंत्र आप प्रत्येक व्यक्ति, गृहस्थ परिवार वाले लोग जिनको इसकी पूरी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो भी रख सकते हैं। कई श्रीयंत्र ऐसे होते हैं कि जिनको नियमित पूजा अर्चना करना, श्री विद्या का, श्री सूक्तम का पाठ करना वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। लेकिन ये श्रीयंत्र ऐसे हैं जिन्हें आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए रख सकते हैं। यदि आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो दूर होता है। कहीं भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी है किसी भी प्रकार की, वो दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी को गेन करता है। मैंने आपको बताया कि श्रीयंत्र जो पिरामिड का हमारा कंसेप्ट है वो भी श्रीयंत्र को देखकर बना है। तो पिरामिड को भी रखने का वास्तुशास्त्र के अंदर यही एक कारण होता है कि उससे निकलने वाली ऊर्जा किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर देती है और पॉजिटिव एनर्जी हमें देती है। उसी प्रकार से श्रीयंत्र जो है उसी का ऊपर का वर्जन कह सकते हैं आप। प्लस इसके अंदर एक हमारा धार्मिक और पौराणिक महत्व भी जुड़ जाता है। श्रीयंत्र
धन लक्ष्मी सुख समृद्धि को देने वाला तो है ही, प्लस आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा वास्तु दोष को भी दूर करता है। अब मैं आपको श्रीयंत्र की श्रृंखला के बारे में बता दूं जो हमने विशेष रूप से अपने देखने वालों के लिए बनाई है। ये पंचधातु के जो श्रीयंत्र हैं, इसमें ये आप जो देख रहे हैं ये 11 किलो का साइज है। इसका वजन एग्जैक्ट 11 केजी है। 11 किलो का श्रीयंत्र मेरू आकार में, इसका एक एक कोण आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है। कहीं भी कोई दोष किसी भी प्रकार का इस यंत्र में नहीं है और प्योर पंचधातु का श्रीयंत्र है सर्वेश जी। ये मैं बता दूंगा आपको, बाजार में तो सिर्फ पीतल के या जस्ते के जाने किस प्रकार की चीजें होती हैं। अच्छा, एक और होता है कि वो असेंबल्ड किया होता है। मैं वही आप पे उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। जी जी। देखिए, जो भी इतनी फिनिशिंग वाले यंत्र आपको दिखेंगे, हाँ जी, असेंबल का मतलब ये होता है कि ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, हाँ जी, इनको जोड़ा गया है, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है। ओके, मतलब ये एक एक पीस को पहले अलग अलग बनाया गया, ढाला गया, हाँ जी, कास्टिंग करा गया और फिर इसको विधि से जोड़ दिया गया। तो ये तो हुआ तो जो फिर आपका कहते हैं कि सिंगल मेटल में हो, मतलब बिल्कुल सिंगल पीस में होना चाहिए। देखिए सर्वेश जी, ये हमारा अपना क्लासिक श्रीयंत्र है, 300 ग्राम वाला मॉडल। ये 1 पीस है, आप देख सकते हैं, और 1 पीस का पूरा कास्ट है ये। ओके, इसके अंदर कहीं भी कोई भी असेंबल जैसे जोड़ा गया है पॉइंट्स को, वो नहीं है। अब सर्वेश जी, मैं आपकी इसी बात का जवाब देते हुए एक ऐसा श्रीयंत्र आपको दिखाने जा रहा हूं जो 1 पीस भी है और उसको रखने का बहुत ज्यादा फायदा भी है। जो मेरा प्रश्न था, जो मैंने आपको पहले ही कहा शुरू में, कि एक गृहस्थ परिवार के लोगों के लिए जो उतना विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते हैं, जो इतनी ज्यादा श्री विद्या की उपासना नहीं कर सकते हैं, या श्री सूक्तम का पाठ करके कुमकुम अर्चना, ये वो जो कई बातें होती हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने ये वाला श्रीयंत्र बनाया है सर्वेश जी। ये असेंबल नहीं है, मतलब असेंबल से मतलब ये 1 पीस है। हाँ जी, पूरा ये यंत्र 1 पीस में बनाया गया, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए, ये 1 पीस है और हमारे ग्रंथों में जो विवरण मिलता है उस अनुसार इसके सारे कोण एकदम परफेक्ट हैं। अब ये 1 पीस होने के बाद भी बहुत ज्यादा भारी नहीं है। इसका कारण आप ये देखिए कि ये नीचे से खाली है। ओके, हाँ जी, ये 1 पीस है, यानी कि 1 पीस है, कहीं से जोड़ा नहीं गया है। हाँ जी, 1 पीस में कास्टिंग है, उसके बाद इसका हाथ से काम किया गया और इसके कोणों को उभारा गया, निकाला गया, सही विधि से बनाया गया। एक पॉइंट से लेके जितने इसके चक्र होते हैं, हाँ जी, उन सबको बनाया गया है। और नीचे का जो ये जो आप देख रहे हैं बेस, ये कमलासन के रूप में कमल के समान बनाया, फिर ऊपर एक कोण। तो श्रीयंत्र की जो एक प्रॉपर मेकिंग होती है, जो इसका सही तरीका है, उसी वे में श्रीयंत्र को बनाया गया। 1 पीस है, नीचे से खाली है। अब मैं आपको बता दूं, श्रीयंत्र को इसको रखने का एक गृहस्थ परिवार के व्यक्तियों के लिए, जिन्हें अन्न धन वस्त्र हर चीजों से संपन्न रहना है, प्लस ये वो चाहते हैं जो हमारे घर का वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जी, कोई गलत ऊर्जा जो भी है वो बाहर और पॉजिटिव आए, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका जो हमारे शास्त्रों में मिलता है और बहुत सही और बहुत आसानी से हर व्यक्ति से कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये श्रीयंत्र जो 1 पीस में है, नीचे से खाली है, इसके नीचे बेस में सबसे पहले एक ऐसा श्रीयंत्र रखा जाए, या कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं। देखिए, ये श्रीयंत्र है और ये कुबेर यंत्र है। कुबेर गॉड ऑफ वेल्थ, कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका सही तरीका आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि किस प्रकार रखना है। नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में आपने सबसे पहले ये श्रीयंत्र रखना है। हाँ जी, उसके ऊपर ये दक्षिणावर्ती शंख, देखिए लक्ष्मी का शंख है, दक्षिणावर्ती शंख रखना है। आप उसे कहीं भी अपने सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 7 पीली कौड़ी रखनी है, 7 गोमती चक्र रखने हैं, और साथ ही ये श्रीयंत्र का सिक्का जो सिर्फ और सिर्फ आपको ओम प्रकाश एंड सन्स पे मिलेगा, इस छोटे से सिक्के के ऊपर कंप्लीट संपूर्ण श्रीयंत्र अंकित है। तो ये 7 सिक्के रखने के बाद, ये सारी सामग्री रखने के बाद इस श्रीयंत्र को इसके ऊपर स्थापित किया जाता है। ओके, हाँ जी। अब देखिए कि इस श्रीयंत्र के अंदर दक्षिणावर्ती शंख की ऊर्जा आ गई, गोमती चक्र, कौड़ी, श्रीयंत्र, और भी इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हैं जिस चीज से आपको, हाँ जी, चावल, केसर, वस्त्र, कोई भी एक गोल्ड का सिक्का या चांदी का या कोई भी, जिससे आप, वैसे हमने कॉपर के 7 श्रीयंत्र का तो आपको फॉर्मूला बताया ही है, फिर भी आप जिससे भी, मान लीजिए कोई आप एक कपड़े का टुकड़ा रख सकते हैं, इसमें थोड़े से चावल और केसर तो रखा ही जाता है। उसके साथ साथ आप जिस चीज से संपन्न रहना चाहें, संपन्नता को देने वाला श्रीयंत्र है ये,
तो उसमें जैसे आपने कोई रत्न रख दिया, कोई भी एक सच्चा मोती, मूंगा, कोई भी पुखराज, नीलम, जो आपका हो वो एक रख सकते हैं। जिस चीज से आपको संपन्न रहना है, वो अन्न, धन, वस्त्र, रत्न, जो भी, वो सब इसके अंदर रख के उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना करी जाए नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद लाल रोली का तिलक इस पॉइंट पे या लाल फूल चढ़ाया जाए और देसी घी के जोत की दीपक जला के आप इसकी स्थापना करें। यदि आप रोज पूजा कर सकते हैं, देसी घी का दीपक जला सकते हैं, लाल रोली का तिलक और फूल चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाते तो जिस प्रकार से इस यंत्र की हमने यहां स्थापना करी है, इसके नीचे आप देख सकते हैं श्री यंत्र है, पीली कौड़ी हैं और सिक्के हैं, और नीचे उसके बेस पे श्री यंत्र का प्लेट है। इसको मैं फिर रिपीट कर दूं कि कुबेर यंत्र भी रखा जा सकता है। उसके ऊपर इस यंत्र की जब स्थापना कर दी जाती है सर्वेश जी, तो यह श्री यंत्र पावर के मामले में कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत अच्छा है कि कंसेप्ट 100% रिजल्ट देने वाला। देखिए, हमने बहुत समय इसके ऊपर रिसर्च किया, एक बहुत सारे एविडेंस और हमारा रिसर्च इसके ऊपर बेस है। तो ये अपने नॉलेज से मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत अच्छा एक तरीका श्री यंत्र की स्थापना का, हर उस व्यक्ति के लिए जो रोज उतने विधि विधान से पूजा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करें, और उसके लिए ये है। और ये श्री यंत्र एक इतना बढ़िया श्री यंत्र है सर्वेश जी कि इसको ऑफिस में, जो आपका वर्क प्लेस है, मान लीजिए किसी का शोरूम है, किसी की दुकान है, किसी का ऑफिस कार्यालय जो भी है, और घर में तो रखना ही है, ये सभी जगह रखा जा सकता है। और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला, धन लाभ, सुख समृद्धि, व्यापार वृद्धि, कार्य सिद्धि को देने वाला श्री यंत्र पंचधातु का बहुत ही स्पेशल प्राइस पे मैं आपको बता दूं कि हम अपने उन्हीं सभी देखने वालों को ये समर्पित कर रहे हैं जी। तो सर्वेश जी, आपने इधर ये लाइट वाला भी रखा हुआ है, ये अलग तरह ये का सर्वेश जी कुबेर यंत्र है। ओके। हाँ जी, ये भी ऑर्डर पे बनते हैं, यदि किसी को भी चाहिए तो मिल जाएंगे। तो ये दीवार पे हैंगिंग करने के लिए? हाँ जी, ये श्री यंत्र जो है दीवार पे टांग सकते हैं, जो मंदिर की पीछे की दीवार होती है उस पर भी लग जाते हैं। ओके। और सर्वेश जी, एक बात मैं और बता दूं कि ये श्री यंत्र पंचधातु में तो है ही, हाँ जी, इनके साथ साथ यदि किसी को कॉपर में यानी कि तांबे में अगर इस यंत्र की कोई भी चीज चाहिए, हाँ जी, तो वो ऑन ऑर्डर जरूर मिल जाती है हमारे यहाँ। ओके। वो इस समय यहाँ अवेलेबल नहीं है आपको दिखाने के लिए, हाँ जी, पर वो कॉपर के श्री यंत्र हमारे जो है ऑन ऑर्डर भी, ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, अगर इनकी प्राइस की बात करें तो? देखिए सर्वेश जी, मैंने आपको बताया कि बहुत स्पेशल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस रखा है जी। तो ये जो श्री यंत्र है हमारा, जिसका साइज लगभग हर तरफ से आप देखेंगे 4 से 5 इंच साइज होता है, नीचे 4 बाई 4 हर तरफ से, क्योंकि ये करेक्ट ज्योमेट्री वाला है। इसकी कीमत मात्र 3000 रुपए है। ओके। लगभग 1 किलो वजन होता है इसका, 1 किलो से ऊपर इसमें मेटल है, 1 किलो लगभग समझ लीजिए। और ये तो हमारा सर्वेश जी पुराना क्लासिक मॉडल है ही, 1 पीस वाला 1500 का। इसी में एक ये हमने जो असेंबल वाला, जो जॉइंट्स वाला हाँ जी, बनाया है, ये इससे काफी बड़ा है साइज में, हाँ जी, पर इसकी भी कीमत 1500 रुपए है। ओके। और सर्वेश जी, एक ये यंत्र जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, हाँ जी, ये बहुत विशेष यंत्र है तो ये जॉइंट्स में, लेकिन इसकी जो बनावट है हाँ जी, वो 100% करेक्ट और बड़ी विधि विधान से, उसमें बड़ी बारीकी से आप देखेंगे कि जो श्री विद्या के, श्री यंत्र के मंत्र हैं वो सब अंकित हैं, जी, आप देख सकते हैं। तो ये एक अलग बनावट का बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का यंत्र है। इसकी कीमत 7000 रुपए है। इसी में बड़े साइज का श्री यंत्र हमारा 8500 का भी है, और इसमें एक बहुत बड़े वाला, ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज, लगभग 8 इंच बाई 8 इंच के लगभग इसका साइज है, और काफी भारी भी है ये, आप देख सकते हैं। इसकी कीमत 10,000 रुपए है। ओके। तो सर्वेश जी, इसी श्रृंखला में मैं एक चीज और बता दूं कि जो श्री यंत्र की मैंने आपको ये रेट बताया है, हाँ जी, उसमें ये वाला जो 1 पीस वाला यंत्र है, हाँ जी, इसकी कीमत बहुत स्पेशल मैंने रखी है, मात्र 4000 रुपए। ओके, प्योर पंचधातु का श्री यंत्र 1 पीस में, नीचे से ऐसे जो जी। होलो वाला, और जो आपने ये शंख और हाँ, कौड़ी बताई, ये इसका- सर्वेश जी एक पूरा पैकेज ये आइटम का, इस यंत्र के अलावा, ये तो 4000 रुपए है, इसके अलावा ये सारे सामान के मात्र 500 रुपए लगेंगे। ओके, हाँ जी, क्योंकि एक स्पेशल ऑफर प्राइस है, जी, जी, मैं आपको बता दूं। तो सर्वेश जी, बहुत अच्छा कंसेप्ट पंचधातु श्री यंत्र का, जी। एक बहुत प्रीमियम रेंज आपको मैंने दिखाई और बहुत स्पेशल प्राइस दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो पंचधातु श्री यंत्र के ऊपर। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।